तो फेल ये फैमिली एक फाड़ू ज़ॉम्बी गेम जिसका नाम है रेसिडेंट इविल रिक्वेम उसके तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैं आज का गेम प्ले स्टार्ट करूं, मैं आपको एकदम जल्दी याद दिला देता हूं कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग से बाहर निकले, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक दरवाजा खोलना है जिसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्यूब जाते हैं। तो इनमें से 2 क्यूब लास्ट एपिसोड में ग्रेस ने ढूंढ लिया था, लेकिन इसके साथ साथ ग्रेस को एक बच्ची मिली लास्ट एपिसोड में। पर ग्रेस ने देखा कि अजीब बात यह है कि इतनी छोटी बच्ची को लॉक करके रखा हुआ है, जबकि हमने देखा कि वो बच्चे को नजर भी नहीं आता है। और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला था, वो मरने से पहले ग्रेस को बोलने लगा कि इस बच्ची से दूर हट जाओ। मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे ये बच्ची कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो ग्रेस को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये चल क्या रहा है। और लास्ट एपिसोड में विक्टर गिडियन एक बार फिर से मिला ग्रेस से, और वो फिर से यही बात बोलने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खास हो, तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है। और ये पावर तुम्हारे अंदर इसलिए क्योंकि जो मेरे मास्टर है, जो मेरे बॉस है, उन्होंने तुमको ऐसा बनाया है। तो वो भी पता नहीं क्या क्या अजीब बात बोल के चला गया। और विक्टर ग्रेस को कुछ दिखाना चाह रहा था आइसोलेशन वार्ड के अंदर, लेकिन ग्रेस चालाकी से भाग गई है। और अभी भी मिशन क्लियर है कि इस बिल्डिंग से जल्दी बाहर निकल के भागना है। और अपना फाड़ू हीरो लियोन एस कैनेडी, जिसे विक्टर ने फर्स्ट एपिसोड में उठा लिया था, उसके साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं, लेकिन आई होप कि आज कुछ पता चले उसके बारे में भी। तो फिर देरी किस बात की, स्टार्ट किया जाए भाई, वेट नहीं हो रहा है, आ जाओ। और फेल आर्मी देख लो, तीसरा दिन लगातार अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे वीडियो। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी, मतलब 12 बजे से पहले क्या कर रहे हो यार आप लोग, लेकिन थैंक यू सो मच आप लोगों को। जितना मैं थैंक यू बोलूं कम है। 12 बजे से पहले आप लोगों ने 10 के लाइक्स फिर से कंप्लीट कर दिया। मैं तो बोलता हूं भाई, इस वाली वीडियो पे भी रात 12 बजे से पहले ना 10 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। और इसी तरह सुबह मैं टपक जाऊंगा 9 बजे वीडियो लेकर, जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती है। आ जाओ फिर यहां से निकलते हैं। तो लास्ट एपिसोड में ना अपने को वो जो सेकंड क्यूब मिला था, उसको मैंने दरवाजे में नहीं लगाया, उसको दरवाजे में लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। भाई दोनों क्यूब तो उठा लिया, तीसरे वाले का कुछ मुझे आइडिया नहीं है, देखते हैं। अच्छा एक और चीज मिला अपने को, वो जो डायरी मिली है ना, उसमें बॉक्स को कैसे खोलना है। बॉक्स एक याद है लास्ट एपिसोड में अपने को मिला था, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल ऑर्गन है। तो एक बॉडी हमने नहीं देखी थी, जिसके हाथ में आई थिंक बैंड लगा हुआ था, तो उसी के अंदर ये ऑर्गन ले जाके रखना है। तो क्या बोलते हैं, उसको खोल लिया जाए क्या? अभी इसको अभी खोलेंगे, हाँ इसको अभी खोल ही लेते हैं। इसको बचा के करना क्या है। तो ये जो बॉक्स है ना, उसको खोलना कैसे, इसका देखो गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आज इसको समझते हैं कि इसको खोलना कैसे। 3-4 मतलब पैटर्न दिया हुआ है, तो जो भी डायरी में लिखा हुआ है ना, उसी हिसाब से बॉक्स को खोलना है। तो सबसे पहले ये जो ऑटो लॉक है उसको टर्न करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इसको हाफ में लेके आना है, फिर थर्ड में 5th वाले को नीचे करना है, 4th में 2 वाले को नीचे करना है, उसके बाद हैंडल को फिर से ऑटो में कर देना है। इतना याद रहेगा? आई थिंक कि याद रहेगा, ठीक है। 5th और 2 है ना, हाँ। और सेकंड में इसको आधे पे लेकर आना है। चलो मैं ये जो समझ रहा हूँ, ये अभी आप लोग, मैं करूंगा ना बॉक्स में, तो आप लोग देख लोगे, ठीक है। आ जाओ, ये बॉक्स को खुला जाए। हाँ तो सबसे पहले ये हैंड, अच्छा ऑटो से हैंड में कर देना है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये वाले मीटर को लेके जाना है आधे में ना, इसको और ऊपर लेके जाना है। चलो बेस्ट है। इसके बाद पहले 5th को, इसके बाद ये 2 वाला है आई थिंक, और उसके बाद फिर से इसको ऑटो कर देना है। तो भले ही देखो विक्टर 3-5 टाइप का आदमी है, लेकिन यार ये लोग आर्टिफिशियल ऑर्गन बना रहे थे। सोचो ये टेक्नोलॉजी से कितनी जानें बच सकती थी। तो काम तो मतलब रिसर्च तो ये लोग अच्छा कर रहे थे कि आर्टिफिशियल ऑर्गन तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर बाकी पता नहीं। ये डायरी का और तो कोई काम नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिस्कार्ड करने का ऑप्शन नहीं आया है, तो इसको फेंकना सही नहीं रहेगा, है ना। ये सब तो मैंने लास्ट एपिसोड में पढ़ के आपको बता दिया था, ठीक है। तो डायरी को रख लेते हैं बॉक्स में। अभी यहाँ 3-4 बार आना पड़ेगा, देख रहे हो कितना सामान जमा करके रखा है, और मेरे पास जगह भी कम है। तो ये लेवल 1 वाला क्लियरेंस को रख लेते हैं, लेकिन इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हो जाता ना, तो वो टिक मार आ जाता, या अपने आप फेंका जाता मेरे पास से। तो इसको रख दिया अंदर, अभी फिलहाल आ जाओ। ये क्वार्ट्स लगाते हो, उसके बाद फिर ऑर्गन वाला काम करेंगे। बताओ, लास्ट एपिसोड में पूरा कंप्लीट करने के बाद अब जाके ये दूसरा वाला लगा है, एक और बचा है, और आई थिंक कि वो होगा उसी आर्टिफिशियल ऑर्गन वाले से। मेरे पास एक ही है, लेकिन रख ही लेते हैं वो हेमोलैक्टिक इंजेक्टर, क्या बोलते हो, क्योंकि जानते हो ना 1 शॉट में किल हो जाता है उससे, तो इसको एक रख लेते हैं।
अब एकदम फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है जो यहाँ पर उठाना है, बहुत सारे लॉक से जो खोलने हैं। जैसा मैं बोलते आ रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा। इधर नहीं, ऑर्गन वाला उस साइड है। ऐसे इस साइड भी आना होगा मुझे एक बार। 2-3 जगह है जो कि खोला नहीं है मैंने, लेकिन फिलहाल यहां देख लेते हैं। वो जो भारी भरकम था भाई, उसकी आवाज आना बंद हो गई जब से मैं वो सेकंड ब्लॉक लाया हूं। ओ भाई सब जिंदा है। चलो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की लिस्ट में एक और नाम ऐड कर देते हैं। एक और जिंदा होने लगा। इससे पहले वो जिंदा हो, इसको मार ही देते हैं। आ जाओ नमूने। तो अरे तू अभी तक मरा नहीं यार। उसको अरे बाप रे, ये क्या हो गया इसको? माता माजी सटक ली भाई। सटकाने का नहीं भाई। वैसे ये काफी डेडली हो गया। ओ ये इवॉल्व करने लगे हैं शिट। जबकि वो मरा हुआ था लास्ट एपिसोड में। मैं हाँ इसको मार के गया था भाई। उसका हेड देखा कैसा हो गया था, और नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफी वॉयलेंट भी हो गया था। ठीक है देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आओ वो ऑर्गन लगा देते। बड़े गंदे ज़ॉम्बी भाई ये वाले। अरे लगा तो दिया, मतलब और क्या चाहिए? अच्छा नहीं लगता और भी कोई। शिट अबे तुम मरा नहीं। मरा हुआ ज़ॉम्बी जब जिंदा होकर दोबारा आके और गोलियां बर्बाद करवाता है ना, दिल से बुरा लगता है। और दिल से मैं उनको ऐसी सी गालियां बकता हूं ना जो मैं बता भी नहीं सकता। फैमिली फ्रेंडली चैनल है अपना। इसका क्या हुआ यार? लगा तो दिया मैंने। हाँ लगता है और भी ऑर्गन्स है ना। ठीक है, इसके हाथ में कुछ है जो कि अपने को चाहिए। तो फिर यहां से निकलते हैं, देखते हैं वो सेकंड वाला कहाँ है। वैसे यहाँ पर बहुत काम है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो लंबा चौड़ा आदमी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ये जो लास्ट में मैं ऑर्गन से ऐड कर रहा हूं ना, यही मुझे लगता है कि करना है, क्योंकि उसके हाथ में भी वैसा ही बैंड ही है। और मुझे लगता है सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा तो जो दरवाजे खुल रहे नहीं है ना, वो सब खुलने लगेंगे। लेवल 2 का अच्छा वो आइसोलेशन वार्ड का शर्ट, अभी उसको जाने दो, उतना टेंशन लो मत। अभी नेक्स्ट जगह हम लोग जाते हैं, वहां का भी बहुत काम बचा हुआ है। स्टोरेज में ना मैंने छुपा के रखी हुई गन, मतलब जुगाड़ करके मैं रखता हूँ भाई। पुराना रेसिडेंट इविल का खिलाड़ी हूँ और बहुत बार कांड हो चुका है, इसलिए जो मैग्नम वाली गोली है वो बचा के रखी है। तो इससे पहले हम लोग उस साइड जाए ना, कॉइन्स ले लेते हैं, क्योंकि वो देखा था ना कंटेनर में कॉइन वाला बहुत काम था। इतना जो कॉइन उठाया है किस दिन काम आएगा, सब निकाल लो। चलो ठीक है, अब चलते हैं वहां पर। अरे वो इंजेक्टर वाला तो कोई काम का नहीं, मतलब अभी काम करूंगा उसका, लेकिन अभी इस साइड में कोई काम नहीं है, तो इसको स्टोर करते हैं भाई। एक और जगह खाली हो जाएगा जो कि अच्छा ही है। इस साइड किचन वाले एरिया में ना, मतलब ये जो थोड़ा पार्टी वार्टी वाला इनका एरिया है, यहां पर ना बहुत खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं। खास करके वो जो एक चापड़ लेके घूम रहा है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो शेफ था, लेकिन अब तो खतरनाक ही हो गया है। ग्रेस क्या कर रही है यहां? अरे मर जाओ, अब मेरा चाकू टूट गया यार। तो यहां 3 सामान है जो कि उठाना है, लेकिन ये जो पेपर वाला है ना कुछ क्राफ्टिंग का होगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। पता नहीं क्या है, यूजर मैनुअल है कोई चीज का, ब्लड कलेक्टर का मैनुअल है, और सबसे ज्यादा कॉइन इसी में लगता है 6। तो ये जो खून कलेक्ट करते चल रहा हूं, याद है ना, इन्फेक्टेड खून से सामान क्राफ्ट होता है, तो अब ज्यादा खून कलेक्ट कर सकता हूं। पहले 100 था, 50 और इंक्रीज हो गया है 150। वैसे यहां से निकल के बहुत काम करना है, उससे पहले एक लास्ट बार किस्मत आजमा लूं क्या? ऐसे जानते तो वही आप लोग, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, जुआ किसी का नहीं हुआ तो लक नहीं लगने वाला है। देखूं क्या? नहीं होगा, मैं जानता हूं, 100% जानता हूं नहीं कुछ होगा। वैसे यहां पर एक ग्रीन हर्ब भी है, पर मेरा जगह फुल है, अभी रहने दो। अब मैं जान ही रहा था नहीं होने वाला है। 12 निकलना है, निकलेगा तो मुझे लगता है बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। लास्ट एपिसोड में याद है रेंच मिला था, पता नहीं कहां से मिला था, ये पूछना मत, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, उससे एक दरवाजा का हैंडल टूट गया था ना, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं आई गेस। तो वहां चल के देख लेते हैं एक बार। ये तो नहीं खुलने वाला भाई, इसमें चाबी चाहिए। लॉकपिक ना, लॉकपिक से नहीं खुलेगा, वो ऑप्शन दे देते अगर खुलता तो। वो दरवाजा कहां है, रुको देखने दो।
अच्छा वो वाला दरवाजा ना मुझे लगता है कि उसी साइड है, लेकिन जब अब इधर आ गए तो यहाँ का सारा काम निपटा ही देते हैं, क्योंकि ऐसे भी आना ही है इधर भी। वो चापड़ वाला दिख रहा नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ है। वो भी गायब हो गया, वो लंबा चौड़ा आदमी भी गायब हो गया है। इसको सफाई करने का ऑब्सेशन है ये ज़ॉम्बी को, मतलब मेट थी। अच्छा अंदर में कुछ कुछ रखा हुआ है ना, क्या खतरनाक लेकिन अंधेरा बनाया भाई, सही में हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। जबकि मेरा जो जिस स्क्रीन पे मैं खेल रहा हूं ना, वो जहां पे अंधेरा सीन भी रहता है कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिखता है, लेकिन इसमें तक नहीं दिख रहा है, सोचो। तो ये चीज है, ये अच्छा लगा मुझे कि भले ही पूरा खूनी खच्चर हो रखा है लेकिन बाथरूम इनका साफ सुथरा है। वाह नाइस वन। अच्छा एक लॉक पिक यहीं पर है, अब आ ही गए तो खोल ही लेते हैं भाई, मिस काय को करना है कि नहीं। रेयर मेटल मिल गया लेकिन इसको क्राफ्ट करने का ऑप्शन नहीं। अरे वो जो एक ब्लड सैंपल नहीं बचा है उसको एनालाइज कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि मैग्नम की गोली अब क्राफ्ट कर पाऊंगा मैं, लेकिन उसको पहले एनालाइज करना होगा। कर लेंगे कर लेंगे। अरे अब इधर ही जाना है मेरे को, अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। चला जाओ। हाँ इधर ही जाना है मुझे, चलो ठीक है, इधर से होते हुए जाना है आई गेस। अच्छा इधर ही तो है ये कोल्ड स्टोरेज, भाई मुझे लग रहा था भाई इधर ही देखा था। तो देखो यहां से होते हुए जाना है, 2-3 रूम पार करना है, उसके बाद है वो कोल्ड स्टोरेज। पिछले बार भी आया था तो बहुत गोली मार के गया था भाई इसको, अब तो फट नहीं था। चलो सही है, इसको भी फुल कर ही लिया है। यहां पर एक बोतल मैंने रखा हुआ देखा मैप में, वो जिंदा नहीं होना, ये लोग मरने के बाद भी कभी कभी जिंदा हो जाते हैं, ठीक है। एक बोतल अंदर रखा हुआ है, मतलब वो एक पता नहीं वो क्यों दिया है, गोली खत्म हो जाएगी तब इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई गेस, तो उठा ही लेंगे, छोड़ के क्यों जाना है भाई कुछ भी। ये बोतल देख के ना वो फर्स्ट वाला एपिसोड याद आ गया भाई, उस टाइम तो एकदम गन वन कुछ नहीं थी मेरे पास। अरे ये वाले रूम में नहीं गए, मेरे जस्ट बगल में, इस रूम को मैंने चेक नहीं किया, रुको तो। हाँ ये वाले रूम में नहीं आया, इधर क्या बचा के रखा है। शेट मैं बैंड लेके नहीं आया यार, ये कमरा बच गया है बैंड वाला। यहां पर जो काम कंप्लीट करने आया ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट एक पीछे ही स्टोरेज है, मतलब बगल ही में, पूरा पीछे नहीं जाना होगा, तो स्टोरेज से वो बैंड में लेते ही आऊंगा भाई। ये ज़ॉम्बी क्या, अरे यार ये बोतल फेंक दूं क्या। एक काम करता हूँ ना, हर्ब यूज कर ही लेता हूँ, ऐसे भी थोड़ी बहुत हेल्थ कम होगी। ऐसे भाई थोड़ा सा और मुझे ये स्लॉट मिल जाता ना, बड़ा मजा आता। दो भाई ये वाला दरवाजा खोल के जाएंगे, टेंशन मत लो, एक भी बचना नहीं चाहिए। आऊंगा मैं आऊंगा, पहले यहाँ पे काम कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा वो मार्क हो गया है, सही है। ओ वो भयंकर वाला ज़ॉम्बी, उसका पीछे ही से आवाज आ रहा है। अच्छा इसको रिपेयर नहीं किया, एक तरह से खोल ही लिया। चलो ये रेंच अपने आप हट गया, इसका कोई काम नहीं, दरवाजा खुल गया, एक नंबर। दूसरा वाला ऑर्गन यहीं लटका हुआ है, यानी कि अब फिर वहीं घूम के जाना हो गया। भाई RE2 वाला खेल कर रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है ना वो जो लंबा चौड़ा वाला आदमी गायब हुआ है इसीलिए गायब हुआ है, जब मैं ऑर्गन लगा दूंगा तब आएगा मेरे साथ कांड करने। उसको मारे बिना तो यहां से जाने वाला मैं हूं नहीं। बुलेट्स बनाई है, हेमोलेक्टिक इंजेक्टर बना लेते, ज्यादा काम का। देखा ना उसके मुंह में मारा था, एक बार में फट गया वो। एक तो ये कॉइन ने पता नहीं मेरा स्लॉट क्यों छेका हुआ है भाई, एक कॉइन ने कहीं भी पॉकेट में आ जाएगा यार, उसके लिए बैग का स्लॉट क्यों बना हुआ है। ये थोड़ा अनइक्वल चीज है ना। चाकू फेंक सकते हैं, ऐसे भी चाकू का ना हेल्थ एकदम कम है और वो रिपेयर भी नहीं होता है, तो चाकू डिस्कार्ड कर सकते हैं आई गेस। टूटा ही हुआ है पूरा, हटाओ गोलियां दो भाई। चलो यहां से निकला जाए। मुझे लग ही रहा था बदमाशी करेगा मेरे साथ। अरे रे रे आ गया वो, इस साइड तक नहीं आता है वो, इधर तक आ गया, देख रहे हो।
और इनकेस आप सोच रहे हो भाई आ गया तो आ गया, गोलियां इतनी इतनी मार दो। प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, इसको मैंने लास्ट टाइम मारा था मैग्नम की गोली से हेड पे, ये टच से मस नहीं हुआ था। तो एक चीज मैं दिमाग लगाने का ट्राई कर रहा हूं, पीछे से जाके हेमोलैक्टिक इंजेक्टर मारता हूं, वो काफी असरदार चीज है। अगर वो भी काम नहीं किया तब फिर भाई पैंट ऊपर करेंगे और दौड़ जाएंगे। ये गधा एक अलग पीछे पड़ गया है, गोली भी नहीं चला सकता ना, उसको पता चल जाएगा, फिर जो स्टेल्थ में करना चाह रहा हूं वाट लग जाएगी। जल्दी, अरे बहुत धीरे चलती है यार ग्रेस, ग्रेस थोड़ा तेजी बढ़ाना होगा। अब बस तू पीछे मत घूमना, अगर ये पीछे घुमा मेरा गेम ओवर है। टेंशन टाइट माहौल बन गया है, गलती नहीं करना है ग्रेस, मर जाओ। सैटिस्फैक्शन। ओ ये चाबी देखिए क्या इसी के पास थी, एक कमरा याद है किचन में था, तो उसी की चाबी यही है। ओके नाइस, तो ऑर्गन मिल गया है। हालांकि वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम बचा हुआ है जो कि अब तो छोड़ ही नहीं सकते। वो एक और जो दरवाजा नहीं है सिक्योरिटी लेवल 1 वाला, उसको फटाक से खोल लेते हैं, उसके बाद यहां से निकलेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर 90% काम कंप्लीट है। छोटा मोटा तो मतलब एक आध सामान रखा हुआ, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ वो सिक्योरिटी वाला डोर खोल लेते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टोरेज है ना वो इधर ही है, तो वहां से उठा लेते हैं अपना बैंड। और यहाँ लेकिन रास्ते में एक मनहूस ज़ॉम्बी भी है, चलो उसको टिका देंगे और क्या। पहले ना ये किचन वाला दरवाजा वाला कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। अगर उसको मारता नहीं तो इसकी चाबी मिलती नहीं, बताओ। देखिए क्या क्या माल, अरे यार ये वाला खुलता नहीं है, ये क्यों दिया, इसके लिए कुछ मिलेगा। मैग्नम की 3-4 गोलियां दे देना कम से कम, उसके ऊपर एक खर्चा हुआ है। मैग्नम की गोली एक इंजेक्टर खा के मरा है वो। इसके अंदर मैग्नम की गोलियां रहती है। शिट, मेरा फुल हो गया। दो सामान है और फुल भी हो गया है। हाँ, मैग्नम की एक गोली है और एक चाम है, ठीक है। कॉइन फेंक देते, एक कॉइन के क्या ही करना है, टेले नहीं गया। जो मेन चीज था वो तो मैंने उठा ही लिया है। ये इंजेक्टर बहुत काम का चीज है भाई। अब ऐसे ही सारे एनिमीज इसे 1 शॉट किल हो जाए तो फिर क्या ही बात है। बॉटल भी फेंक ही दिया है, कोई काम का नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये चार्म से क्या होता है कि नाइफ का पावर बढ़ता है और उसका वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है। मतलब जो नाइफ टूट जाता है ना तुरंत यूज होने के बाद, तो उसका यूज लंबे टाइम तक कर सकते हैं। पर ये चार्म को हाथ में रखना होगा, यानी एक और स्लॉट में डालना होगा। शिट, मनहूस मनहूस ने आके काट ही लिया, मतलब दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर रहा था कि जब सामान लेके आओगे। जानबूझ के ये लोग कैपकॉम वाले ना ऐसा सेटिंग करके रखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जाए ही जाए, कितना भी आप बचाते हुए हो। चलो यहां से उठा लेते हैं वो बैंड अपना। तो ये मिला के मैग्नम की दूसरी गोली में स्टोर कर रहा हूं, सब काम आएगी, टेंशन मतलब बॉस फाइट में। लेकिन ऐसे फालतू का यूज नहीं करना है जब तक जान पे नहीं बनाए, ठीक है। इसको भी स्टोर करो। और क्या रख सकते हैं, चाकू तो है नहीं तो इसको भी रख ही लेते हैं। मेडकिट को स्टोर नहीं, वो अभी दरवाजा खोला उसके अंदर कुछ कांड हो गया, तो एक मेडकिट रखते हैं। ऑर्गन उठा लूंगा मैं जाने से पहले। अब आ जाओ, जो मेन सामान है वो लिए ही नहीं, दे दे भाई। अब यहाँ का सारा काम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। बस जैसे ये दरवाजा खोलूंगा, खत्म यहाँ का सारा काम। अब यहाँ आना नहीं दोबारा, आई होप। यहाँ पर ये वाले एरिया में मेरे अंदाजे में पता है क्या क्या बचा होगा। एक हर्ब बचा हुआ था, एक चाकू, और एकदम टॉप फ्लोर पे 3-4 गोलियां। बस इतना ही सामान बचा है। तो अगर कभी ऐसा नौबत आया, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आने का फिर नौबत आएगा, लेकिन अगर आया तो वो सब भी उठाते हुए जाऊंगा, ठीक है। और कोई मुर्दा ज़ॉम्बी जिंदा मत होना। और फेल आर्मी, जब तक मैं वहां तक जा रहा हूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लो इसी तरह डेली एपिसोड्स देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जानते हो ना कि आज का दिन कितना अच्छा है मेरे भाई, सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये अच्छा काम भी आज कर ही डालो, ठीक है।
अच्छा ये देखा, सिक्योरिटी लेवल 1 वाला अब हट गया। अब सारे दरवाजे इससे खोलिए जो भी खुलने चाहिए थे। हिप पॉच मिल गया भाई, अच्छा क्या ये होता है, इसीलिए एक्सप्लोर करते रहना चाहिए रेसिडेंट इविल गेम में। आखिरकार रोरो के 2 एक्स्ट्रा मिल ही गया मुझे फाइनल। ये मरेले ज़ॉम्बी अभी भी कुछ कुछ लग रहा है कि जिंदा ही है। इससे पहले मेरी गोलियां बर्बाद करवाएं, क्योंकि असल काम उस साइड है, तो उठते हैं भाई यहां से। अच्छा सेकंड एपिसोड में ये वाला एरिया कितना बड़ा लग रहा था, अभी पूरा एकदम अच्छे से याद हो गया है। उस साइड अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि उधर मैं कम घुमाऊं, लेकिन हाँ ये वाला साइड पूरा याद हो गया है। चलो क्या क्या रखते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हाथ में रखते हैं, ऐसे जगह तो बहुत है। आप तो रह गई ही जगह। रिक्यम रख ले क्या? नहीं अभी बचाते हैं, जब बॉस फाइट होगा तब उठाएंगे। आर्टिफिशियल हार्ट रख लिया जाए, और मेड इंजेक्टर एक है ना, काफी है एक, क्योंकि नोटबुक हटा नहीं यार, पता नहीं नोटबुक हटा क्यों नहीं मेरे पास से। अगर इसका काम हो जाता तो अपने आप हट जाता, तो हो सकता है कुछ आगे काम होगा। तो ये सेकंड ऑर्गन लगाएंगे, उसके बाद पता नहीं उसके हाथ वाला जो बैंड है वो मिल जाएगा। तो अब पता है कहां जाने वाले हम लोग, जो एक खतरनाक इलाका नहीं है, आइसोलेशन वार्ड, जिसके अंदर कोई तो लेटा हुआ था डेंजरस टाइप का, तो उसके अंदर जाना है अपने को। अब कोई जिंदा मत होना भाई यहाँ पे, वो एनालाइज भी करना है ठीक है, ताकि क्राफ्टिंग मटेरियल और बना सकूं मैं। हार्ट बचा हुआ था इसका, लंग्स हार्ट दोनों लग गए और ये जिंदा हो गया। वाह रे वाह। Of course it gets up. इसको नजर कैसे आ रहा है भाई, मतलब आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा दी लेकिन सुपर नेचुरल पावर भी मिल गई क्या इसको यहाँ है, तो ठीक है। कुछ तो ये डेंजरस टाइप का लग रहा है मुझे। बताओ, उठा ऐसा था, लग रहा था कि कितना खतरनाक है। लेवल 2 का बैंड मिल गया है, यानी कि आप कहां जा सकते जान रहे हो ना। तो इससे पहले वहां जाके अपना कांड करवाया भाई। यहां पर जो एक काम और बचा हुआ है, वो ब्लड को एनालाइज करने वाला, जिससे मेरा क्राफ्टिंग ऑप्शन और ऑन हो, वो भी कर ही लेते। वो था कहां? अच्छा इधर ही है ना, इस साइड एक और लैब है। वैसे ग्रेस भी अब सीख रही है ताना वाना मारना, ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते, ठीक है, क्योंकि अभी वो जिंदा हुआ तो बोल रही थी ना, क्या इसको तो जिंदा होना ही था। बताओ, आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाया ताकि उसका वो निकाल सके बैंड, जिंदा हो गया यार। मतलब ये तो है कि वो जो आर्टिफिशियल ऑर्गन थे वो काम करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि जो जिंदा हुआ वो ज़ॉम्बी बन के पता नहीं काय को जिंदा हुआ, लेकिन ठीक है ऑर्गन्स काम कर रहे थे। अरे बाप रे, फिर ये वाला 2 स्टेप। नहीं ये इजी है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 स्टेप में हो जाएगा। अब वो 2 स्टेप कौन से भाई वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सबको ये रेड वाला एटम करना है और 2 ही स्टेप में करना है। ऐसे ज्यादा भी ले सकता हूँ, फेल हो जाएगा क्या? 2 ले लिया और हुआ नहीं, एक बच ही गया है। रुको रीसेट करने दो। अगर ये मिडिल वाला अरे हो तो जाएगा। हाँ मिडिल वाला करूंगा तो ये तीनों, और ये 20 से सब करना। हाँ हो तो गया, सही है। मेड इंजेक्टर बना सकता हूं और मैग्नम की गोली ऑफ कोर्स वो भी आ ही गया है, यानी इसका भी काम कंप्लीट है। पर मैग्नम की गोली बनाने के लिए रेयर मेटल जो बॉक्स में रख के आया ना मैं, वैसे एक और यहां पर भी है जो उठाया नहीं, उठा लूंगा तो उसी से बनेगा ये आइसोलेशन वार्ड। लेकिन वो कहां है यार, वो लंबा चौड़ा वाला आदमी भाई वहीं बैठा हुआ है क्या? क्योंकि यहीं तो घूम रहा था यार वो। हाँ इधर ही जाना है मुझे, ठीक है। अच्छा ये लेवल 2 वाला गेट सिर्फ एक ही, क्योंकि वो जो बैंड था ना वो हट गया मेरे पास से, यानी ऐसे और कोई गेट्स नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या छुपा के रखा है विक्टर गिडियन ने,
बोल रहा था कि दिखाओ क्या रखा है मैंने। ये दरवाजा बंद है भाई, याद रखना, ठीक है। ग्रेस की जो भी वॉइस एक्टर है ना, आई होप कि उसको और बहुत काम मिले, क्योंकि मस्त एक्टिंग की है वॉइस वाली। डर का और सारा जितना भी इमोशन है सब आवाज से कैप्चर कर लिया है ग्रेस ने। तो ये नर्स का नोट है, आई थिंक ये उसी बच्ची के बारे में है कि सब्जेक्ट 171 के ऊपर नजर रखना है, लेकिन वो बच्ची के अंदर कोई इमोशन नहीं है, मतलब कोई भावना नहीं है, जो कि काफी अजीब बात है। और उस बच्ची की आंखें नहीं है तो उसके लिए मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो बच्ची कोई भावना ही नहीं दिखाती है तो मुझे काफी अजीब लगती है वो बच्ची। और पता नहीं क्यों आज सिक्योरिटी मैनेजर आया था और पूछने लगा सब्जेक्ट 171 से 2-3 सवाल खून के बारे में, लेकिन वो बच्ची को ऑब्वियसली इस बारे में कैसे पता होगा, ऐसा ये नर्स लिख के गई है। तो वो जो है ना बच्ची, पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट 171 आई थिंक ये उसी के बारे में ये नोट्स था। और उसको खुशी, गम, दुख, ये सब मतलब कोई इमोशंस नहीं है उसके अंदर, और उसके ब्लड में कुछ तो है खतरनाक टाइप का, तभी वो जो सिक्योरिटी मैनेजर था उससे इन सब बारे में पूछ रहा था। अच्छा, वो सिक्योरिटी मैनेजर का ऑफिस इधर ही है। ग्रीन हर्ब मिला ना, इससे मेड किट इंजेक्टर आप क्राफ्ट कर सकते हैं, अभी जस्ट बनाया ना। हाँ जेब बार एक नंबर, इससे ज्यादा हेल्थ बढ़ता है ऑब्वियसली। इसमें क्या लिखा हुआ है, डबल म्यूटेशन के बारे में लिखा हुआ है कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो मुर्दे शरीर टी वायरस से इन्फेक्टेड है वो काफी वायलेंट बिहेवियर दिखाने लगते हैं, और उनका जो ट्यूमर है, ओ ब्लिस्टर है, अरे वो जो मिला नहीं था एक ब्लिस्टर हेड, उसके बारे में लिखा हुआ है। और उसकी कमजोरी है वही हेमोलेक्टिक इंजेक्टर। ठीक है, मतलब इवॉल्व हो जा रहे हैं वो और इतने खतरनाक बन जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी मैनेजर मरा हुआ है ऑब्वियसली। वैसे तीसरा वाला क्यूब फाइनली अब जाके मिल गया, वहां से निकल सकते हैं अपन। अच्छा, इसमें नजर ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। Can't tell which button's which. ओके, तो ग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बटन क्या है, तो पता कैसे चलेगा यहां पर क्या है। अच्छा, ये तो हाँ, This must be it. तो इसका कोड तो मिल गया है, स्टार स्टार और ये मून और ये सन है। एक मिनट, ये बच्ची जुड़वा है। These girls, they look just like. You're the one that locked her up. I'm gonna borrow this. I bet she can read that. ओके, तो यहाँ पर एक फोटो मिला जिसमें जो दो लड़कियां थी उनका फेस डिटो उससे मैच करता है, जो कि वो बच्ची लॉक नहीं है। और यही सिक्योरिटी मैनेजर के हाथ में लेवल 3 का बैंड मिला है, यानी कि इसी ने उस बच्ची को लॉक किया था। इस मतलब उसके बारे में इसको कुछ पता चल गया होगा, उसके खून में क्या है। हो सकता है सिक्योरिटी मैनेजर ने उस बच्ची से डर के उसको बंद कर दिया हो कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। एवलिन टाइप की तो नहीं है। एक मिनट, यहाँ एरिया क्लियर करने दो, फिर बात करते हैं, रुको। फालतू ही का यूज किया, नॉर्मल ज़ॉम्बी था। मुझे लगा वो ब्लिस्टर हेड वाला ज़ॉम्बी होगा। जो दरवाजा बंद नहीं था, आई थिंक वो खुल गया और वहीं से ये चारों नमूने निकले। एक को तो निपटा दिया, 3 और बचे। इनको मारा जाए क्या? चलो एक आध को तो रास्ते ही में उनको मारते हुए जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि भाई साहब मरते हुए तो गए हैं, लेकिन साथ में चाकू भी देते हुए गए हैं और थोड़ा खून वून ले ही लेते हैं भाई इनसे। अच्छा, इनके मरने के बाद भी इंजेक्टर लगाने का ऑप्शन आता है, पता है क्यों? क्योंकि चांसेस है कि ये लोग इवॉल्व करके वो ब्लिस्टर हेड वाले ज़ॉम्बी बन सकते हैं, और उनको देखा है ना कितने वॉयलेंट हैं।
हाँ, तो वो मैं बता रहा था, वो जो पिक्चर में देखा दो बच्चियों को, उनका फेस एग्जैक्टली उसी लड़की से मैच करता है। तो अब वो पिक्चर में से दो जो लड़की थी, मुझे ऐसा लग रहा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, उनमें से ये एक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों हंस रही थी, इमोशन दिखा रही थी। लेकिन ये जो बच्ची के बारे में अपने को पता चला है कि ये इमोशनलेस है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उन दोनों की ये क्लोन हो। पता नहीं भाई, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन रेसिडेंट इविल है तो क्लोनिंग वाला भी ऑप्शन रहता है, खास करके अगर आपने मूवी देखा है तो जो मेन हीरोइन थी एलिस, उसका तो भाई क्लोन भरे पड़े हुए थे, ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है। तो वो जो वहां पर जो अपने को पासवर्ड नजर नहीं ना आ रहा है, तो वो पासवर्ड ऐसे है जिसे ब्लाइंड पीपल्स रीड कर सकते हैं, वो टच करके वो उसको पढ़ सकती है, ठीक है, वो पढ़ते हुए भी उसको हमने देखा था। तो अब इसको लेके जाना है वहां तक। Hey! Why did they put you in there? I don't know. I've always been here. Do you mind if I come in? I don't mind. So, sorry. I'm with the police. Police? Yes. I'd like you to come with me. Why? I'm Grace. What's your name? Emily? Emily. You like reading? Yeah. Do you think you could read something for me? Please, I really need your help. Okay. Thank you. I'll take you there. There are steps. How about I carry you? ग्रेस ऐसे इसको लेके जाओगी तो फाइट कैसे करोगी? What do you want me to read? There's some buttons with braille on them. Can you read them and then push the buttons in this order? Star, star, moon, sun. Sure. Thanks. Thank you. तो इस बच्ची का नाम फाइनली अपने को पता चल गया, इसका नाम एमिली है। और क्या लिखा हुआ है कि सम एक्शंस एंड अटैक्स आर तो ऑब्वियसली ग्रेस गोद में इसको उठा के ले जाते रहेगी, तो फाइट तो कर नहीं सकती है, तो इसे सोफा में बैठाना होगा गार्ड ऑफिस में, और तब जाके फिर आगे काम कर सकते हैं। जैसे ज़ॉम्बीज ये सब आए तो यहाँ पर जो सोफा रखा हुआ है ना, तो यहाँ इसको मैं बैठा के जाऊं, नहीं वहां तो कुछ था नहीं, वहां कोई था क्या? एक ज़ॉम्बी था जो कि उस साइड निकल गया था, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो मैंने क्लियर कर ही दिया था उधर। ग्रेस इसका जब डोर खोलने जा रही थी तो थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि ऑब्वियसली इसके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं इस बच्ची को क्यों लॉक करके रखा हुआ है, क्या बात है, इसके अंदर क्या पावर है, हो सकता है कि ये डेंजरस हो, तो इसलिए पहले पूछा इससे कि तुम्हें लॉक करके क्यों रखा था। तो एमिली ने बताया कि मुझे पता नहीं, मैं हमेशा से यही इसी के अंदर ही थी, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे लॉक करके क्यों रखा। तो ग्रेस अंदर गई, इससे इंट्रोडक्शन किया और बोला कि मैं पुलिस के लिए काम करती हूँ, ठीक है, मतलब FBI में है ना ग्रेस, तो ये बताया। I have to keep it together. ग्रेस अपने आप को भी समझा रही, क्योंकि अब अपने साथ साथ इस बच्ची की भी जान की जिम्मेदारी है इसके हाथ में, तो समझा रही है कि एकदम संभल के रहना है और हिम्मत से काम लेना है और सही सलामत इसको वहां तक पहुंचा देना है। तो एमिली से पूछा कि तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, मेरे लिए प्लीज कुछ पढ़ दोगी, बहुत मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो एमिली तैयार हो गई और रास्ते में इसको बताया कि एक लॉक है जिसपे तुम्हें, अरे बाप रे बाप, यहां से क्या आवाज हो रहा है? अरे भाई साहब, वो आ गया क्या भारी भरकम वाला, इसीलिए गायब हुआ था ना। शेट, क्या गेमबाज लोग हैं भाई। हाँ, उसी की आवाज है, कुछ टूटने वूटने का आवाज आ रहा है इधर उधर से। हाँ, उसी का आवाज है भाई, पेट का उसका जो खाली पेट का आवाज है ना, यहां तक मुझे सुनाई दे रहा है।
हाँ भाई बुक्कड़ है और ब्लिस्टर हेड भी है। चलो तो ऐसा है ना कि टाइम आ गया अब अपनी मैग्नम मतलब वो जो रिक्वियम गन है वो उठाने का, लेकिन उससे पहले एमिली को कहीं बैठाना होगा। चलो बेटा वहां मैं तुमको बैठा के आता हूं, उसके बाद इनकी ऐसी वाट लगेगी ना आंटी ग्रेस, टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं। अच्छा ये सारे सोफा में नहीं बैठती है, हालांकि यहां पर भी कोई ज़ॉम्बी आते नहीं है, लेकिन नहीं वही गाड़ी ऑफिस में रखना है इसको। ठीक है रिक्वियम वाली गन उठा लेता हूं वहां से। Here, sit. I'll be right back. जो इतना बचा बचा के रखा था फाइनली काम आया ना भाई, इसीलिए इसी दिन के लिए जान रहा था कि ऐसा ये लोग कुछ कांड करेंगे, और जब कांड करेंगे तो इस बारी मैं तैयार रहूंगा पूरी तरीके से। इसको कंबाइन बढ़िया, टोटल 4 रिक्वियम की गोली काफी है, वो 4 में तो मर ही जाएगा, क्योंकि एक में तो अच्छे की हालत खराब हो ही जाती है, उसके बाद भी नहीं मरा तो एक इंजेक्टर भी है, तो 4 गोली 1 इंजेक्टर आई थिंक ये इतना तो के लिए काफी है। बाकी जो ब्लिस्टर हेड है ना उनको क्लियर करने में थोड़ा सा टेंशन होगा। ग्रेस लियोन का नाम रोशन करना है क्योंकि गन उसी की है, ठीक है तो मार के आना है, छोड़ना नहीं है इसको। इस ढक्कन को ना दरवाजे के अंदर लेकर आना है ताकि जितने शॉट्स में मारूं सब के सब उसके हेड पे लगे। पहले इसको यहां लेकर आना। अरे तू कहां से आ गया मनूस, तू इससे मर। ले जा, आ जाओ। भाई इंजेक्टर ही देके जाता, लेकिन ठीक है चलो। ये आने का क्या लेगा, इसको बुलाना होगा, ये यहां ऐसे नहीं आएगा। अरे एक और ये आ गया। आते आते उसको एक लात खींच के आ रहा है। वाह यार, चला जा। आ जा, खाना खाना है तेरे को, खिलाता हूं तेरे को। आ मस्ती भी ले रहा है, लियोन की गन है भाई। वो तो मरा ही मरा, साथ में ये भी आ गया। तेरे को आना जरूरी था। Well, at least it's easier to get around. हाँ, ग्रेस बोल भी रही है कि अब आराम से यहाँ आना जाना कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मारना होगा ना ग्रेस। अरे बस तू ये नहीं ना करता और दिन जिंदा रहता। अब मेरे पास गोलियां भी खत्म हो रही है। मनूस मर ही नहीं रहा है भाई। अब तो एक मैग्नम की गोली है, चलो मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूंगा। मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। इंजेक्टर भी नहीं है मेरे पास। आ जाओ, ये आ जाओ, चल खत्म ही करते हैं। Oh, what the fuck?
नाइस शॉट के साथ साथ ग्रेस का जो नाइस रिएक्शन मिल रहा है ना, उसका अलग ही मजा है। डर गई अपने ही मार के भाई, वो जो सर ब्लास्ट हुआ ना। तो ओ चाम मिला यार इसको मारने से, आई स्पाई चाम। अच्छा, तो क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे हेल्थ एकदम ना के बराबर है तो सरवाइव आदमी कर सकता है। एक फाइनल शॉट जो लगता है ना जिसमें मरे आता है, तो ये रखूंगा अगर अपने पास, तो वो फाइनल शॉट से शायद बच जाऊं मैं। तो मतलब एक और चांस मिल जाए, ऐसा नहीं है कि मरूंगा नहीं, मरे होगा, लेकिन एक फाइनल शॉट की जगह अब 2 फाइनल शॉट मारना होगा मारने के लिए। समझ गया ना? ठीक है ठीक है, चलो अब एमिली को लेकर आते हैं। जगह खाली है ना हाथ में, रिस्ट बैंड लेवल 3 का रख ले क्या? हो सकता है उसके कुछ आगे भी काम पड़े, रख लेता है क्योंकि वो अपने पास से अभी तक छिनाया नहीं है। I'm just gonna. तो ये सब तो हो गया फेल आर्मी, लेकिन अब बताओ मैं प्रॉब्लम क्या है। अब एक भी ज़ॉम्बी आया तो गोली मेरे पास एक भी नहीं है, 0 गोली, चाकू भी नहीं है। हालांकि सेकंड फ्लोर पे जाके 3-4 गोली उठा सकता हूँ, लेकिन ठीक है ना, अब तो कोई बचा है नहीं। और जो मेन वाला तो उसको तो मार ही दिया है, तो आई होप कि दिक्कत नहीं हो, लेकिन फिर भी संभल के जाते भाई, इसके बाद मरना बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, ग्रेस ने एमिली को बता दिया है कि क्या पासवर्ड है, ठीक है, मैं भी भूल गया। 2 स्टार सन और नहीं सॉरी मून और सन था ना, तो एमिली को बता दिया कि ये तुम रीड करके, क्योंकि वो जो लॉक है ना वो ये पढ़ सकती है, मतलब वो टच करेगी ना लॉक को तो उसको ये समझ जाएगी एमिली के क्या है, तो फिर उसको वो टर्न करेगी, और पासवर्ड तो उसको बता ही दिया है, तो बस यहां तक लेके जाना है। We're close now. अबे नहीं यार, अब तो यहाँ जगह भी नहीं है। ऐसे ये नॉर्मली ज़ॉम्बी है तो एक अच्छी बात है कि ये काफी स्लो है, लेकिन ये एमिली रो रही थी या फिर ग्रेस डर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक ये एमिली डर रही थी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं जिग जैग करके भगा सकता हूँ। ज़ॉम्बी को गोलियां है नहीं मेरे पास, तो ऐसा भी नहीं है कि एमिली को रख के आऊंगा तो फिर गोलियां से इसको छलनी कर पाऊंगा। अब इस गधे को यहाँ बुलाना होगा, ठीक है। कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर, अब जब आ ही गए तो चलो उठा ही लेते हैं। बताओ, 2 कॉइन रखा हुआ था भाई, आना हो गधे। देख लो ढक्कन को, जानबूझ के दरवाजे ही के पास बैठा हुआ है ना। हाँ, दरवाजे के पास ही। अरे ओ देख देख देख, वहां नहीं रिस्क नहीं लूंगा मैं जाने का। देख के आ जा इधर, जैसे इधर आएगा ना जिग जैग करूंगा, निकल लूंगा, लेकिन देख ही नहीं रहा है मुझे। अबे देखना इधर क्या किए जा रहा है, उधर आजा आजा। हाँ हाँ, नॉर्मल ज़ॉम्बी है तू, अच्छा है भाई, बहुत ही स्लो है और इडियट भी है। आजा। बस ये वाले डोर के अंदर इसको लेके आना है। इसके अंदर आ गया ना तो हाँ, ये वाले इससे मैं जिग जैग करके भाग जाऊंगा उसको यहाँ छोड़ के, लेकिन यहाँ तक आएगा तब ना। रेसिडेंट इविल है यार, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज़ॉम्बी पूरा पीछा करते ही आ रहा चलो ये तो गया तेल लेने, बस अब उसके अंदर कोई नहीं हो। इसको वहां तक आते आते ना मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अपना वो तीसरा, लेकिन वापस जाना होगा लेकर। यहां से शॉर्टकट है ना, यहां से शॉर्टकट ले लेंगे, ठीक है। प्लीज कोई मत रहना भाई, प्लीज। अब हिम्मत नहीं वापस जाने का। ये दरवाजा मनूस अभी भी बंद है यार, क्यों बंद है यार? इसके अंदर कुछ तो जुगाड़ है। नो सरप्राइजेस प्लीज। अब चौंकाने की जरूरत नहीं, जो भी चौंकाना था सब मैं चौंक चुका हूं पहले ही। Thank God. Here it is. You think you can read it? I can try. It's like a giant puzzle box.
Here, Emily. You handle this. I'll, handle that. तो अच्छी खबर ये है कि एमली उसको रीड कर सकती है और पासवर्ड डालेगी, लेकिन बुरी खबर ये है कि मेरे पास सिर्फ 12 गोलियां और पता नहीं कौन सी बॉस फाइट होने वाली है। लेकिन जो भी है ग्रेस संभाल लेगी, है ना ग्रेस? हाँ संभाल लेगी। मैग्नम की ना एक और गोली मैं बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 80 ब्लड चाहिए और ब्लड का बाहर बहुत सारा ये बाल्टी है, तो भरना होगा अंदर जाकर, मतलब बाहर जाके, सॉरी। ये आवाजें तो बहुत भर भर के आ रही थी भाई, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? चाकू होता ना गर्दन में घुसड़ देता, लेकिन चाकू गलत टाइम पे नहीं है, कोई बात नहीं। बस जिंदा मत होना तुम लोग। वो खून भर लूं मैं जल्दी से, एक का अपना बन जाएगा भाई मैग्नम, वो रिकियम मैग्नम जो बोलो, ठीक है, उसकी गोली बन जाएगी। और भी है, आवाज तो आ रहा है। छल्ली अगर तेरे को नहीं ना किया, इसके बाद बताता हूं, रुक जा। कि खोपड़ी पड़ती है ना, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी गोली बचाना है। ब्लड तो बहुत है, मैग्नम की 1 या 2 गोली तो बनी जाएगी भाई। हाँ 2, नाइस। बस कोई खतरनाक वाला ज़ॉम्बी नहीं आ जाए अभी तक। अरे तू, तेरा हाथ उठते हुए देखा था मैंने, जिंदा हो रहा तो हो ही जा फिर। खोपड़ी तोड़ू मजानी लाइफ। ब्लिस्टर हेड का एक बात समझ में आ गया, अगर गोलियां आपको बर्बाद करनी है तो नॉर्मल गन वाली चलाओ, बहुत गोली खाएंगे। उससे बेटर है या तो एक मैग्नम की गोली मारो या फिर इनको स्टैगर करो, वो इंजेक्टर लगा दो। जो दरवाजा खुला नहीं था उसी के अंदर ये 3-4 थे, अभी और भी लगता आने वाले हैं। नहीं गोलियां है ही नहीं भाई, बनाता हूं गोलियां। कुछ छोड़ा तो नहीं है यहाँ पे, सारे दरवाजे देख लिए ना। और एमली ने अच्छी खबर दी है कि उसने काम कर दिया। हाँ ये वाला बचा हुआ है, बताओ। चलो नाइस, वो अपना पजल मिल गया। अब दरवाजा खोल के बिल्डिंग से बाहर निकल जाएगी, बहुत ही आसानी से नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, यहां से निकल जाएंगे बाहर। Come here. Come here. I found this. Well done, Emily. Thank you. अबे नहीं यार, अब क्या है विक्टर? जिंदा है? लियोन ने मार के उसको। He was dead. हाँ वही ना, तो मिशन है एमली को बचा के वापस लाना, ठीक है। वो मॉन्स्टर उठा के उसको ले गई है। This is all my fault. I can't just leave her. Oh God.
से यही सोचिए कि अगर मैं एमिली को यहाँ नहीं लाती तो वो मॉन्स्टर्स को पकड़ के नहीं ले जाती, तो एक तरह से मेरी गलती है, तो मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती, उसको बचाने जाना ही होगा। भाई वो भूतनी का ना सेल रीजनरेट होता है, डेडपुल टाइप की पावर है उसके पास। जितना भी, अरे लियोन 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 फाइनली इतने टाइम के बाद। Why are you here? Is it for me? Or for her? We can talk. Right. Or we can begin your treatment. Silent treatment, I hope. You're an investigator, right? We'll investigate. What do you want to know? Is this where I conduct my research? Yes. Are the answers to your disease here? You know, I do have a question. When's the last time you brushed your teeth? एपिक कैरेक्टर है भाई। उसको मुंह पे बोल दिया कि भाई दांत वात ब्रश भी कर लिया कर, मुंह से बदबू आ रही है। You are an ignorant fool. Do you believe in human evolution? I have devoted my life to studying it, while you have devoted your life to failure. खोपड़ी तोड़ लियोन। You're a dead man walking. Hey, can you hear me? Leon, I've been trying to reach you. Sorry, I was a little tied up. Did you get what I asked for? The floor plan? Yeah, sending it now. I had a talk with Victor. He is batshit crazy. Gonna make my way to his office. I'm glad that FBI agent got away. FBI? Yeah, Grace Ashcroft. Victor kidnapped her. What? Why? I don't know. But I intend to find out. एकदम फटाफट से बात करते हैं क्योंकि लियोन के गेम प्ले के लिए ना मुझसे सबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लियोन बंधा हुआ था, वो फर्स्ट एपिसोड में जो पकड़ा था उसके बाद से। तो विक्टर अभी आया, ये लियोन को बांध के रखा हुआ था और हवाबाजी कर रहा था अपना, और आके बोलने लगा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो या उस लड़की को बचाने आए हो, यानी ग्रेस को। तो लियोन ने ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं। तो ये बोलने लगा विक्टर कि हम दोनों बात कर सकते हैं या फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू कर देता हूं। तो लियोन ने ताना मारते हुए बोला कि भाई देख, ट्रीटमेंट चालू ही करना है तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना, मतलब बात बात मत करना उससे, ऐसे कोई चाकू वाकू मारने की जरूरत नहीं है। तो विक्टर भी देख रहा है कि क्या आदमी है यार, बंधा हुआ है फिर भी ताने मारे जा रहा है। और फिर विक्टर आगे बोलने लगा कि तुम इन्वेस्टिगेटर हो ना, तो चलो इन्वेस्टिगेट करो, पूछताछ करो, तुम क्या पूछना चाहते हो कि क्या मैं अपना जो भी रिसर्च है सब यहां करता हूं। तो जवाब है हाँ। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी ये जो बीमारी है, पता नहीं किस बीमारी, मतलब वो जो इसके गर्दन में नहीं हुआ है लियोन, किसी तरह का इंफेक्शन है, क्या इसका इलाज यहां पर है। तो विक्टर ने बोला इसका भी जवाब है हाँ।
तो लियोन ने बोला कि अरे हाँ याद आया, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि दांत कब धोए थे भाई, बहुत गंदा मुंह महक रहा है, धो लिया कर कभी कभी, ये अच्छा काम भी कर लिया कर। और फिर विक्टर भड़कने लगा, बोलने लगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है रिसर्च करने में, इंसान इवॉल्व कैसे करेंगे इस रिसर्च करने में, और तुमने क्या किया, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फेलियर मिला पूरी जिंदगी भर। तो ये बोल ही रहा था, तो लियोन ने काट लिया जैसा हमने देखा और इसको पीटा, और उसका वो मैंने देखा कि मैग्नीफाइंग ग्लास ऊपर नीचे हुआ तो काफी हिल गया था वो, और लियोन के हाथ में गन आई तो भगोड़ा भाग गया। वैसे जाने से पहले लियोन का वो खून भी लेके गया है, तो इसका भी वो कुछ ना कुछ करेगा। लियोन का जो खून लिया है ना वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जाते जाते वो पता है क्या बोलते हुए गया कि लियोन तुम एक चलती फिरती जिंदा लाश हो, यानी कि तुम्हारा वक्त बहुत कम है, तुम मरने ही वाले हो मनूस, तेरे मुंह में और गंदगी भर जाए, मरेगा तो तू जब खेलेगा लियोन हुत्तू तू। फिलहाल यहां से निकलते हैं, और लियोन ने अपनी हैंडलर से कांटेक्ट करके बोल दिया कि मैं बंधा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और विक्टर से मैं मिला, वो थोड़ा हलकट लग रहा है, पूरा पागल ही है, और अच्छा हुआ वो FBI एजेंट यहां से निकल गई। तो हैंडलर ने पूछा कि FBI एजेंट किसके बारे में बात कर रहे हो, तो लियोन ने बताया कि हाँ उसका नाम ग्रेस एशक्रॉफ्ट है और वो इसकी कैद में थी। तो वो पूछने लगी कि क्यों इसको कैद किया था, तो लियोन ने बोला पता नहीं, लेकिन मैं पता करूंगा। और लियोन के हैंडलर ने उसको यहाँ का मैप दे दिया है, ठीक है। तो अभी विक्टर के ऑफिस जा रही ये पता करने कि उसने ग्रेस को क्यों किडनैप किया था, इतना मुसीबत उसने क्यों लिया, ठीक है। तो पता करते हैं, आ जाओ। ओके, किसी थॉमस के जैक्सन के बारे में कि अजीब टाइप से खाने का पैटर्न है इस पेशेंट का, मतलब ये सिम्टम है, तो सर्जरी करके उसकी खाने का बीमारी को कम कर रहे थे और बढ़ा दिया उल्टा, और वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो गया, पेस मेकर मशीन खाने लगा, पूरी मशीन जो थी जिससे मतलब हार्ट बीट तेज किया जाता है वो पूरा मशीन खा जाता था, बाप रे बाप। और एक और पेशेंट है इंसान के, भाई इंसान को भी खाने लगा, मतलब वैसे दो थे, वो जो मिला नहीं ना ग्रेस को, वैसा एक और है, और ये जो दूसरा वाला है ये इंसान खाता है। तो दूसरा वाला पक्का लियोन के गेम प्ले में आएगा ना, क्योंकि इसीलिए दो बनाया एक जैसे नमूने। इतना जल्दी भी आने नहीं बोला था, आ भी गया वो, वाह, इधर ही से आवाज आ रही है। ये ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं सोचा था यहाँ के डॉक्टर रिसर्च अच्छा कर रहे हैं, घंटा अच्छा कर रहे हैं, उसका सर्जरी करके खाने की बीमारी कम कर रहे, तो उसको ऐसी बीमारी लगवा दी। इसलिए ये ऑब्वियसली अगर अच्छा काम वो लोग करते तो सरकार अलाउ क्यों नहीं करती। तो एक्सपेरिमेंटल टाइप का सर्जरी कर रहे थे, तो देख लो उसको खाने का बीमारी इतना हो गया। इसके अंदर क्या है, ये टूटेगा नहीं, शिट। हाँ, तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं काम कर गया तो देख लो ये हाल हो जाएगा। तो कौन रिस्क लेगा भाई ऐसा। तो घंटा ये लोग अच्छा, कोई मरने से पहले भी ये लोग मतलब ज़ॉम्बी बनने से पहले भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे यहाँ पर। ओके, गन भी रखी हुई है भाई, तू खाते रहे। अब आजा। लियोन मस्ती मत करे यार, उसको मारना है अभी, रुक जा। इसका तो बड़ा जल्दी टाटा हो गया, अरे एक नंबर। ओके, तो ये भाई साहब मरे नहीं अभी तक, और इनको और खाना चाहिए। कहां गया, इससे दूरी बना के रखना है, ठीक है। अच्छा वो इसको नीचे नहीं छोड़ा था ग्रेस वाले सेक्शन में, क्योंकि देख रहे हो लियोन के पीछे पड़ गया है ये। नहीं, हाँ। अच्छा, कुल्हाड़ी को ना लियोन ये भी करता है, शार्पन भी करता है, पता है। रुक जाओ दिखाता हूं।
तो मार दिया, एक और मुझे लगता है इस बार गिरेगा ना, इसका टाटा हो जाएगा। ऐसी जीभ लपलपाई लियोन को देख रहे हो, दरवाजा तोड़ के आ जा रहा है खाने के लिए। ये फुल स्पीड पे दौड़ा है, रुक जाओ। जितनी गोलियां अंदर रखी हुई है ना, सब ये तोड़ के मुझे दे ही दे रहा है। ये 4 गोली में नहीं ना मरा, और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हैंडगन वाली गोली से ना पीछे नहीं जा रहा है ये। तेरे को हिसाब से देता हूं, खाएगा ले गोली का। अच्छा कुछ देख के गया है भाई, ये हैंड ग्रेनेड। Sorry, but I'm not on the menu. फुल मस्ती करता है भाई। लियोन को डर नहीं लगता, जानते हो ना, ऐसे बॉसेस को मारा है। अच्छा वही मैं देख रहा था, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि फटता है, नहीं फटता नहीं है, नकली लैंप है। हाँ तो पहले तो देख के इसको लियोन बोलने लगा कि भाई उम्मीद करता हूँ कि तेरा अगला खाना मैं नहीं हूँ, और इसको मारने के बाद तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ताना मारेगा ही लियोन। तो बोलते हुए गया कि भाई ऐसा है ना कि सॉरी, खाने वाले मेन्यू पे अगला नाम मेरा नहीं है, ठीक है, तो तू देख ले अपना। तो इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ पर और भी कहीं गोलियां हो सकती है, जो कि मुझे ऊपर ही नजर आ रहा है। शॉटगन शेल, हाँ चलो भर के रख। शॉटगन काफी पावरफुल है, हालांकि वो रिकियम जितना नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल गन से काफी पावरफुल है। छोटे छोटे चीज जानने के लिए ना, जो गेम बताता नहीं है, उसके लिए शॉर्ट्स इतना अच्छा है ना, कभी कभी आ ही जाता है। तो उसी से पता चला कि लियोन अपना ये एक्स को भी शार्पन करता है, जिससे उसका डैमेज बढ़ेगा और खराब नहीं होगा कभी। अच्छा ये वाले सारे कबर्ड लियोन खोल सकता है, तो वहां पर थे वो, उसके सेक्शन में था। ये क्या है, बेसमेंट सेफ कोड, ओके। अरे वो वाले सेफ को भी खोला नहीं है, मैं ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा ये कंपनसेटर है, इसको गन में लगा लेते हैं। आ जाओ। लियोन का पहले ही से इतना बड़ा बैग है, वो RE4 वाला देकर भेजा है, सही है भाई, इसमें लगा लिया गन में। और हाँ ये मुझे लग रहा है कि हम लोग घूम फिर के, अरे बाप रे अभी तो निकले थे यार वहां से, अब लियोन यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा। हालांकि ग्रेस से तो मैंने मार ही दिया, सब कुछ वही है ना। हाँ क्योंकि सेफ कोड मिला है, तो अपन वहीं जा ही रहे, ठीक है, जहां पर अभी ग्रेस घूम रही थी। लेकिन ये कौन सा पार्ट है बिल्डिंग का, कुछ मिस नहीं ना किया, रुको तो, ठीक है। हाँ वो जितने रैप डोर नहीं थे, वार्प डोर या जो भी वो लॉक था, उसको तो अब तोड़ ही सकता है लियोन अपने एक्स से। हाँ ये हम लोग घूम फिर के वहीं आ गए, पर इस बार लियोन से आए हैं। पूरा RE2 भाई, पूरा RE2 में याद है लियोन जब पार कर लेता, उसके बाद फिर वहां पर ये आती है क्लियर, तो उसी एरिया में, लेकिन कुछ अलग टाइप का उसको देखने मिलता है, तो सेम केस है।
हाँ, ब्लड इंजेक्टर इसके पास तो नहीं है, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो चलो फेल आर्मी आज का गेम प्ले यहीं पे खत्म करते हैं। आप आगे लियोन इसको कंटिन्यू करेगा और ग्रिस तो गई है बचाने एमिली को, और वो मनुष फिर से जिंदा हो गई, तो उसको भी देखेंगे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मजा तो पूरा आ ही रहा है। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, इस वाली पे भी 10 के लाइक्स कंप्लीट कर देना, ताकि इसी तरह मैं डेली वीडियोस लाते रहूं जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाए। चलो ख्याल रखो, सेफ रहो, ज़ॉम्बी मत बनना। बाय।